औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे तरकीब का सबक नंबर 1। अब तक इस सिलसिले में हम लोग 2 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर लास्ट, मतलब आखिरी ये पार्ट होगा। बहुत मुख्तसर सा सबक था, बुनियादी बातें जो है वो तरकीब को पढ़ने से पहले जो है वो इसमें ज़िक्र की गई हैं। तो सबसे पहले हमने तरकीब की तारीफ़ को जाना और फिर उसके बाद तरकीब के मकासिद। अब इंशाअल्लाह ताला हम लोग जानेंगे तरकीब के फ़वाइद क्या क्या हमें हो सकते हैं। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, लेकिन यहाँ पे चंद जो है वो ज़िक्र किए गए हैं कि इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि कलिमात की पहचान जो है, आप तरकीब करेंगे ना तो आप याद रखें कि आपको कलिमात की जो पहचान होगी वो कवाइद पढ़ने से नहीं हो पाएगी, जितना कि आपको कवाइद का इजरा करने से जो है वो पहचान होगी। यानी आप बार बार तरकीब करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे तो कलिमात की पहचान जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। अराबी गलती से महफूज रहना, ये इसका मकसद भी है कि जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके ज़रिए से आप जो है वो अराब यहाँ पर जो है ये हालत रफ़ई में, ये हालत नसबी में, ये हालत जरी में, और ये कि इसके ऊपर कसरा और तनवीन आता भी है या नहीं आता, अलिफ लाम है, तो मतलब ये कि सारी चीज़ें जो है वो इसमें अराबी गलती से आप जो है वो इसके ज़रिए से इसका फ़ायदा ये है कि महफूज रह सकते हैं। नंबर 3, मुरक्कब और जुमलों की अक़साम की तायीन में दिक्कत ख़त्म हो जाना। आपको मुरक्कब कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्कब मुफीद है, गैर मुफीद है, और मुरक्कब इजाफ़ी है, मुरक्कब नाकिस में अगर गैर मुफीद है तो मुरक्कब जो है वो ये तौसीफ़ी है, मुरक्कब बिनाई है या मुरक्कब मनासरफ़ है, जुमला इस्मिया ख़बरिया है या फ़ेलिया ख़बरिया है या जुमला इंशाइया है। इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकते हैं या नहीं कहा जा सकता। तो मतलब पहले आप तायुन करेंगे, तायीन में आपको जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसकी बरकत से इन तमाम उमूर के बाइस ये जो आपने करेंगे ये कलिमात का पहचान पुख्ता हो जाएगी। अराबी गलती से जब आप महफूज रहेंगे और मुरक्कब की तायीन में दिक्कत जब आपके ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, इन तमाम उमूर के बाइस इबारत का दुरुस्त तर्जुमा करने में सहूलत हासिल हो जाएगी। तो सहूलत हासिल हो जाना भी इसका फ़ायदा है। इसी तरह से कवायद नाहविया के इजरा का बार बार मौका मिलना, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसकी बिना पर इन्हें आप जहन नशीन कर सकते हैं। कायदे आपको पक्के ही तरकीब की बरकत से होंगे, ये याद रखिएगा कि, और इसकी बरकत से दरसी कुतुब के अलावा खारजी मुताले की गर्ज से पढ़ी जाने वाली हर किस्म की अरबी किताब की इबारत पढ़ना और इनसे दुरुस्त मफहूम अखज़ करना आपके लिए इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से सहल हो जाएगा। और फिर तदरीस करने में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी और फतवा नवीसी करने में भी आपको इसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप किताब पढ़ने के काबिल होंगे तो फिर आप तदरीस भी कर सकेंगे, और जब किताब पढ़ने के काबिल होंगे तो आप फतवा नवीसी भी आप जो है वो बआसानी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस क्लास में हमने जो है वो सबक नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 जो था इसमें हमने तरकीब के फ़वाइद पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब की तारीफ़ और इसके फ़वाइद और मकासिद का बयान, तीनों चीज़ें मैंने आपको बयान कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो, अगली क्लास और अगले सबक के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।